Friends, welcome to MS Academy. So, as I told you in the last video, I would be discussing about few numericals, wonderful numerical, unique numerical. तो वही मैं आज numerical के जो है कि साथ आया हूँ आपके यहाँ. तो देखिए पहला जो numerical है आपके लिए कह रहा है कि एक magnetic field है, कह रहा है कि एक magnetic जो flux है through a coil perpendicular to its plane. कोई भी coil है, ठीक है, कोई भी coil है, सपोज करिए ये अपना coil है और इसके परपेंडिकुलर है, इसके जो है परपेंडिकुलर अपना फ्लक्स है और कह रहा है डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इज वायरिंग और वो जो फ्लक्स है वो वायरी कर रहा है इस रिलेशन से phi = 5t² प्लस 10t प्लस के 5. ये अपना रिलेशन दिया है जिस रिलेशन से जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है. कह रहा है कि आप कैलकुलेट करिए कि उस लूप में, ये जो लूप है उसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा. आपको पता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है कि यदि किसी कॉइल में किसी फ्लक्स, यदि कॉइल में लिंकिंग फ्लक्स चेंज होता है समय के अनुसार, देखिए बदल रहा है, इट सिंस द फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, दैट मींस विद द वेरिएशन इन टाइम, जैसे जैसे समय बदलेगा फ्लक्स बदलेगा और फ्लक्स बदलेगा तो डेफिनेटली एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा. और उसी का मैग्नीट्यूड हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि समय 5 सेकंड के बाद, यानी टाइम 5 इंटरवल ऑफ टाइम 5 सेकंड है, उसके बाद कितना ईएमएफ डेवलप हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन. तो चलिए शुरू करते हैं. आपको बताइए फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है, E = माइनस ऑफ d∅dt. लेकिन यदि मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो केवल ये इतना लिया जाता है, ठीक है, यानी कि E = d∅dt का ये मॉड हो जाता है, यानी कि d∅dt यानी फ्लक्स चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव अस द इंड्यूस्ड ईएमएफ. उसको मैं निकालने का प्रयास करता हूं, ठीक है, यानी कि यदि मैं चाहूं तो उसको कुछ इस प्रकार से निकाल सकता हूं. जो फाई दिया है अपना, फाई कितना दिया है बताइए, phi = 5t² प्लस 10t प्लस 5, ठीक है. ये जो फ्लक्स है फाई दिया है आपको, इसको मैं चेंज करता हूं. उसको देखिए फाई दिया है यानी phi = 5 of t² प्लस 10 of 5 प्लस 5, ये t रहा, सॉरी ये रहा आपका फाई है 5t² प्लस 10 of t प्लस 5. ये फ्लक्स है जो बता रहा है आपको कि समय के अनुसार मैं बदल रहा हूं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स वेरी. आपको निकालना है d∅/dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाता है. 2t 5 था ही, 2t इसका हो गया प्लस 10 और t का 1 होता है. किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी 1 हो जाएगा इसका, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है मैथमेटिकल टूल्स हेल्पफुल इन फिजिक्स नाम के जो है कि वीडियोस 2 बना रखी हैं, आप उसको जा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो वहां से भी. ये 0 हो जाएगा, ओके, क्योंकि बड़ा ही जरूरी है आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आना, क्योंकि फिजिक्स आधी तो उसी पर डिपेंड करती है, बाकी आधी कॉन्सेप्ट है. चलिए, व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर फाइंडिंग हियर 10t एंड प्लस के 10, ये रहा आपका d∅/dt. ये d∅/dt की वैल्यू होगा और वो बता रहा है कि 10t प्लस आपका 10 है, ठीक है, 10t प्लस 10 है वैल्यू किसकी, d∅/dt की. ईएमएफ कितना होता है, वो d∅/dt ही होता है. तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 सेकंड के बाद, यानी कि क्या करना है आपको, t = 5 पुट कर देना है और आपको उत्तर मिल जाएगा, यानी d∅/dt कितने समय बाद, at t = 5, यही आपको पुट करना है. तो जैसे आप पुट करेंगे, आप यहाँ पे t = 5 पुट करिए, क्या मिल जाएगा आपको, 10 × 5 प्लस 10, यानी ये कितना मिल जाएगा आपको, 50 प्लस 10 = हो जाएगा 60. ये 60 चूंकि आप समझिए कि जो अपना फाई था वो मिली वेबर में दिया था, तो ये जो डेवलप हो रहा है वो मिली वोल्ट में डेवलप हो रहा है. चाहे तो इसको आप वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.06 वोल्ट या इतना मिली वोल्ट. ये ईएमएफ है, डेवलप्ड ईएमएफ. यानी जब हम फ्लक्स जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा था और हमें किसी टाइम इंटरवल के बाद हमें ईएमएफ कितना डेवलप हुआ ये चाहिए, तो ये है उसका तरीका निकालने का. फ्लक्स जो भी दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और कितने समय बाद कह रहा है t = उतना पुट कर दीजिए, you will get the magnitude of the induced EMF developed in the coil due to variation in the flux
उम्मीद है ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। हालांकि ये क्वेश्चन यूनिक नहीं है, आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कह रहा है कि स्क्वायर लूप ऑफ ए साइड 10 सेंटीमीटर। एक हमारे पास स्क्वायर लूप है, ये रहा स्क्वायर लूप। कह रहा है कि इसकी एक जो साइड है 10 सेंटीमीटर का है, यानी 0.1 मीटर की इसकी एक साइड हो गई। कह रहा है जो टोटल रेजिस्टेंस है इस स्क्वायर लूप का वो कह रहा है 0.7 ओम है। कह रहा है कि इस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसको वर्टिकली जो है प्लेस कर दिया गया है। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी या डेंसिटी बोल सकते हैं 0.1 जो है टेस्ला है, सेटअप अक्रॉस द ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सपोज करिए ये वर्टिकली प्लेस कर दिया गया है किसको, ये जो अपना प्लेन है ये वाला प्लेन, ये वर्टिकली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दिया गया है। और ये नॉर्थ साउथ है सपोज करिए, लेकिन नॉर्थ साउथ में नहीं बल्कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। नॉर्थ ईस्ट आपको पता है ना, ये आपका अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट रहा। और ये इससे कितना डिग्री बना है एंगल, ये 45 डिग्री जो है एंगल बना है। ये प्लेन और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू जीरो। जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला वाला उसको डिक्रीज कर दे रहा है जीरो। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, जीरो कर दिया जा रहा है। कितने समय में, 0.7 सेकेंड में। क्वेश्चन कर रहा है कि एट ए स्टेडी स्टेट, लगातार उसको घटाया जा रहा है यूनिफॉर्म तरीके से। कह रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कितना जो है इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर वाला अपना प्लेन था, ये जो सर्किट है स्क्वायर वाला, इसमें कितना इंड्यूस कर होगा ईएमएफ वो पता करना है। और दूसरा कि इसमें क्लोज है, चूंकि सर्किट है तो ओपन सर्किट है, क्लोज है, करंट फ्लो करेगा तो कितना करंट फ्लो करेगा। दीज 2 पॉइंट्स वी आर सपोज टू कैलकुलेट। ओके, सो आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद दिस। तो मैं इसको जो है मिटाता हूँ, आप समझिए 10 सेंटीमीटर है लेंथ, ठीक है। लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। 0.1 जो है टेस्ला जो है उसका मैग्नीट्यूड है, किसका, ये मैग्नीट्यूड है 0.1 टेस्ला। इंटेंसिटी डेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी समझिए आप। फाई का फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बीए का मैग्नीट्यूड जो फाई क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। लेकिन जब इसको हम ओपन करते हैं तो हमको लिखते हैं बीए कॉस थीटा, ठीक है, बीए कॉस थीटा। बी आपको पता है 0.1 टेस्ला। एरिया आप निकाल सकते हैं क्योंकि साइड पता है स्क्वायर की, हम पढ़ा सकते हैं कि इसकी एरिया कितनी होगी। तो एरिया कितनी हो जाएगी, साइड स्क्वायर होता है एरिया की फॉर्मूला जो है, साइड स्क्वायर होता है, यानी साइड 0.1 है, 0.1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 0.01 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। Magnitude of the magnetic field density is already given and cos theta can be determined with the help of the theta. Theta is already known. I told you the angle between the magnetic field intensity of the magnetic field and the plane of इसके बीच में, यानी ये वाला और ये वाला, ये फील्ड और इसके बीच में, कॉइल के बीच में कितना एंगल है, 45 डिग्री का। वहां से cos 45 आप डिटरमाइन कर सकते हो। यहाँ से b की वैल्यू 0.1, एरिया की वैल्यू 0.01 और cos थीटा यानी cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। That you can calculate easily 0.001, एक जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, 0.001 अपॉन √2। ये हुआ आपका क्या, ये हुआ दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। इतना जो है वेबर, इतना वेबर जो है, इतना वेबर जो है फ्लक्स पहले था। बाद में फ्लक्स कितना हुआ, कह रहा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दे रहे हैं, यानी फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। ये सपोज करिए φ1 है और φ2 अपना 0 वेबर हो जाएगा, ठीक है। φ1 इतना वेबर, φ2 0 वेबर, तो नेट डिफरेंस इन द वेबर कितना हो जाएगा, यानी चेंज इन द वेबर 0.7। आप बस याद रखिएगा, बस वही एक काम की चीज है, इसमें बाकी सब फालतू है, ठीक है। 0.7 सेकेंड लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड को 0.1 से 0 टेस्ला लाने में। यानी यहां से फाई जो डिफरेंस है, फाई नेट की वैल्यू बोले तो φ2 माइनस φ1 होता है। डेल फाई की वैल्यू होती है ये डेल फाई की वैल्यू है φ2 माइनस φ1। तो दैट वी कैन कैलकुलेट 0 माइनस समथिंग दैट इज 0.001/√2। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे आपको बिल्कुल माइनस के साथ यही उत्तर मिल जाएगा अपॉन √2। इतना जो है वेबर जो है फ्लक्स है, यानी d5 मिल गया। dt आपको पता है कितने समय में हो रहा है, 0.7 सेकंड में। अब आप बताइए क्या आप ईएमएफ नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। E = माइनस d∅/dt। d∅ की वैल्यू पता है आपको, इतनी, यानी इतना।
dt की वैल्यू पता है आपको 0.7, तो आप क्या करेंगे d5/dt रख दीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही आप रखेंगे कुछ इस कदर आपको उत्तर मिल जाएगा, यानी e इक्वल टू माइनस d5 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 0.001/√2 इतना रहा आपको, ठीक है, डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू है 0.7, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 0.7 से। इसको जैसे आप हल करेंगे आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। यदि कुछ गलती हो तो आप देख लीजिएगा, इसको संभाल लीजिएगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ईएमएफ कितना डेवलप होगा, वो 10⁻, यानी 1 मिली वोल्ट वोल्टेज ईएमएफ डेवलप हो जाएगा उस कॉइल में, उस इसमें। ये जो आपका स्क्वायर था जिसकी 10 सेंटीमीटर एक भुजा थी, दैट विल इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 0.1 या बोल दें 1 मिली वोल्ट ड्यू टू द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 0.1 टेस्ला टू 0 टेस्ला। समझिए, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने की वजह से, मैंने बताया था ना कि बी, ए और कॉस थीटा, ये तीन चीजों में से किसी एक को वेरी करिए, d5 वेरी करेगा, यानी इसको वेरी करके हमने 5 वेरी किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें जब ईएमएफ डेवलप पता हो गया कि 0.3 वोल्ट होगा, तो क्या हम करंट कितनी फ्लो होगी ये नहीं पता कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्या करना है उसके लिए, ओम्स लॉ लगाना है, दैट्स ऑल। ओम्स लॉ लगाइए, उत्तर पाइए, क्यों? बिल्कुल। तो यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट I इज इक्वल टू V/R, यानी कि E/R, और E की वैल्यू दी है आपको 10⁻⁻3 अपान R की वैल्यू दिया है 0.7 ही दिया था, हमें उम्मीद है 0.7 ही था, ठीक है। यानी 0.7 अगर था ओम, तो इससे आप डिवाइड करके चाहो तो उत्तर पा दोगे। उत्तर कितना मिलेगा, इसको 10 कर दोगे, यानी उत्तर मैं लिखा हूं वहां पे, देख लीजिए 1.4 इंटू 10⁻⁻3, इतना हो जाएगा आपका एम्पियर। कितनी एम्पियर करंट फ्लो करेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ईएमएफ कितना डेवलप हुआ और सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है। ओनली 2 पैरामीटर्स आर देयर व्हिच आर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आप ईएमएफ निकालिए बस, उत्तर तो कोई, करंट तो कोई निकाल लेगा, ठीक है। ईएमएफ निकालिए, ईएमएफ के लिए फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, फ्लक्स कितना चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज हुआ, वहां से निकालिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक नए प्रश्न की तरफ। उम्मीद रखता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नया क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके लिए तीसरा प्रश्न। कह रहा है कि एन ईएमएफ ऑफ 250 माइक्रोवोल्ट, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन ए करंट कितना है, इन ए चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 6 एम्पियर। सर्किट में, कॉइल में पहले करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रही थी, लेकिन उसको चेंज करके स्टेडली हमने 6 एम्पियर कर दिया। कितने समय में, वो भी 0.4 सेकेंड में। कह रहा है कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, 250 माइक्रोवोल्ट। करंट कितना चेंज हुआ, 10 एम्पियर से 6 एम्पियर, बस कितने समय में, 0.4 सेकेंड में, दैट्स ऑल। आप बताइए E इज इक्वल टू, यदि आपको पता है मैग्नीट्यूड हो जाए, हमने बताया था E इज इक्वल टू L di/dt, E इज इक्वल टू L di/dt, ये फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का होता था, और सेल्फ इंडक्टेंस में कितना होगा ईएमएफ डेवलप किसी कॉइल में, उसको बताया गया था। अब आप बताइए, यहां से L को यदि आप सब्जेक्ट करते हैं तो L इज इक्वल टू क्या होगा, E dt/di। dt का मतलब चेंज इन टाइम और di का मतलब चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट dt की वैल्यू कितनी है, आप बताइए di की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 6 चला गया, 10 में से 6 चला गया, कितना बचा। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग माइनस यदि लगा दें तो वहां से अच्छा रहता है, ठीक है। यदि माइनस लगा दें तो ठीक है, यदि आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए। तो di की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 10 इज इक्वल टू -4 एम्पियर। माइनस बता ये रहा है कि घट रहा है, दैट्स ऑल। मैग्नीट्यूड वाइज तो 4 ही होगा, 4 एम्पियर, ठीक है। dt की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। अब ये वाला फॉर्मूला में रख दीजिए। E की वैल्यू आपको पता ही है, तो 250 है, तो E L इज इक्वल टू हो जाएगा E मतलब माइनस E की वैल्यू है 250 into 10⁻⁻6. Why -6? Because in microvolt the unit is given in microvolt, so convert into volt we will have to multiply with the 10⁻⁻6. तो 250 into 10⁻⁻6 into माइनस ऑफ 4 लिखेंगे, क्योंकि dt है ना, तो dt तो 0.4 है, 0.4 अपॉन di, और di कितना है, -4,
तो -4 लिखेंगे। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट होगा तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 25 × 10⁻⁻6। यहाँ से देखिए 25 × 10⁻⁻6 यानी कि 25 माइक्रो हेनरी, और माइक्रो को हम ऐसे डिनोट करते हैं माइक्रो हेनरी, आप लिख सकते हो L = 25 माइक्रो हेनरी। सो उम्मीद है कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट होता है आप तुरंत बताइए। आपको क्या दिया था, वोल्ट दिया था, आपको करंट में कितना चेंज हो रहा है वो दिया था, कितने समय में हो रहा था, ये फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया E = L di/dt, और हमने उत्तर पा गया L = 25 माइक्रो हेनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये आपके लिए रहा चौथा प्रश्न, कह रहा है कि व्हाट इज द म्यूचुअल, ये एक्चुअली म्यूचुअल है, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल। दो आपके पास कॉइल हैं, आपको बताना है उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। क्या कंडीशन दे रखा है, कह रहा है कि इफ ए करंट चेंज ऑफ 6 एम्पियर, कह रहा है कि करंट चेंज हो रहा है 6 एम्पियर का इन वन कॉइल, एक 6 एम्पियर की करंट जो पहली कॉइल में फ्लो हो रही है वो चेंज हो रही है, जिसके वजह से जो फ्लक्स है सेकेंडरी में वो दिया है कि सेकेंडरी जिसमें कितने टर्न है 2000 टर्न्स टू चेंज बाई 12 × 10⁻⁻⁰ पर टर्न। ये दिया आपको फ्लक्स पर टर्न दिया हुआ है, फ्लक्स पर टर्न दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, तो क्या आप टोटल फ्लक्स नहीं निकाल सकते। ये फ्लक्स पर टर्न दिया है, एक फ्लक्स में कितना, एक टर्न में कितना फ्लक्स है ये दिया है, और टोटल नंबर आपको टर्न दिया है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 टोटल। अगर मैं बात करूं तो 5 टोटल कितना हो जाएगा, ये फ्लक्स पर टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये निकल जाएगा आपको टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स हो जाएगा 12 × 10⁻⁻⁴ इंटू 2000। जैसे आप करेंगे आपको मिलेगा ये 24, 12 4 24, और ये 30 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा ये 2.4, इतना वेबर मिल जाएगा आपको ये फ्लक्स की मान, ये टोटल फ्लक्स 5 मिल गया आपको, 5 मिला आपको 2.4 वेबर, ये हुआ आपका फ्लक्स का मान। कैसे, क्योंकि फ्लक्स पर टर्न दिया था और नंबर ऑफ टोटल टर्न दिया है, दोनों का आपस में यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, तो ये हो जाएगा 2.5 वेबर। अब आपको कह रहा है कि जो करंट है वो 6 एम्पियर की है, आई की वैल्यू दे रखा है। आप बताइए फाई इज इक्वल टू कितना होता था, यदि आपको याद हो तो फाई इज इक्वल टू MI, फाई इज इक्वल टू कितना होता था LI, याद है। ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, तो M की वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस की कितनी हो जाएगी 5/I हो जाएगी, यानी यदि हम टोटल फ्लक्स में अमाउंट ऑफ करंट से डिवीजन लगा दें तो हमें मिल जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यानी 2.4 अपॉन I की वैल्यू कितनी है 6 एम्पियर, तो डिवाइड कर दीजिए, ये पॉइंट हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी M इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 हेनरी, ये हो जाएगा, आप उत्तर नोट कर सकते हैं M इज इक्वल टू 0.4 हेनरी। क्यों, क्योंकि हमें दिया था वेबर पर टर्न कितना है, हमें दिया था नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया, उसकी मदद से हमने फ्लक्स की मदद से हमने करंट दिया ही था, और फाई इक्वल टू MI होता ही है, तो यहाँ से फाई इक्वल टू MI वाले फॉर्मूले से M को सब्जेक्ट किया तो 5/I मिल गया, तो फाई दिया ही है, निकाल दिया हमने 2.4 वेबर, डिवाइड लगा दिया 6 से, हमको टोटल जो है मिल गया म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा दोनों कॉइल के बीच में। उम्मीद है क्वेश्चन सिंपल था, पिछला वाला सेल्फ इंडक्टेंस का था, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। उम्मीद है आप इससे बिल्कुल सहमत होंगे, कोई डाउट हो तुरंत बताइए। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा इस पूरे सीरीज में।